कि आरजेडी वाले खुद समझते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और जदयू वाले भी समझते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। ये कश्यप भाई जो हैं ये सारे सरकार की व्यवस्था को समाज में उजागर कर रहे हैं। इसको दर्द आ रहा है ना, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर सही तरीक़ा से दिखाना, और जब सही अगला दिखा रहा है तो उनको क्यों गलत है। बहुत नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला रमेश कुमार, आज तक क्या मोदी जी ने उस पर कोई कार्रवाई किया है? अपराधी है जिनका अपराध आप सुनिएगा तो आपका माथा हैंग हो जाएगा, लेकिन उसको बिहार सरकार कभी गिरफ्तार नहीं, लेकिन वे जल्द बाहर आएगा और बाहर आकर आग की तरफ पूरा बिहार में फैलेगा। वे उसको कोई रोक नहीं सकता। मनीष कश्यप एक अवतार है। अवतार है? हाँ जी, अवतार है। किसका? बिहार में अभी एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो, चाहे कोई नेता हो या फिर अधिवक्ता हो या फिर आम जनता हो, हर कोई मनीष कश्यप का जिक्र कर रहा है। मनीष कश्यप 18 तारीख को खुद सरेंडर किए थे जगदीशपुर ओपी में, बेतिया जिले में है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूं कि इनकी क्या राय है। वो सरेंडर किए हैं तो मनीष कश्यप सरेंडर कर चुके हैं, क्या? देखिए, मनीष कश्यप सरेंडर नहीं किए हैं। मनीष कश्यप के ऊपर जबरन सरकार के द्वारा उनके परिवार के ऊपर, उनके संबंधी के ऊपर बहुत चारों तरफ दबाव बनाया जा रहा था। इसको देखते हुए मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर किया, जबकि जो बयान दिए हैं, चाहे बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो उसके पहले पप्पू यादव भी गए हुए थे, चिराग पासवान जी भी गए हुए थे, उन पर कोई एफआईआर वगैरह नहीं होता है। और मनीष का जो कि सरकार की नीतियों को, माननीय लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी की व्यवस्थाओं को सारे समाज में वो दिखाते हैं, सारी व्यवस्था को पारदर्शी रूप से समाज को दिखाते हैं। इसको नीतीश कुमार जी के अंदर खलल पैदा होती है कि अरे वाह, ये तो मनीष कश्यप, ये यंग मीडिया में यूट्यूबर चैनल वाले इसको इतना फॉलोवर करते हैं, इनके फैन फॉलोवर हैं। इनके दहशत में आकर माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में ये तरह की सारी षड्यंत्र चल रही है मनीष कश्यप के ऊपर। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, आई सपोर्ट मनीष कश्यप करके हर कोई ट्वीट कर रहा है, चाहे वो नेता हो या बहुत सारे ऐसे वकील आ रहे हैं सामने करेंगे। देखिए, मनीष कश्यप, मैंने आपको पहले भी कहा कि मनीष कश्यप सारी सरकार की जो कूटनीति है, सरकार की जो गतिविधि है, वो पूरे जाम जनमानस के बीच दिखाते हैं, जिसका नाम है मनीष कश्यप। और हाँ, हर एक बिहार के लोग, उनके यूट्यूबर फॉलोवर, हर एक व्यक्ति मनीष कश्यप है। कितने मनीष कश्यप को अरेस्ट करेगी सरकार? मैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैं भाजपा का राजनीति करता हूँ, मैं भाजपा का कार्य करता हूँ, पूरा भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थान मनीष कश्यप का समर्थन करती है, करने वाली है। प्रशासन क्या करेगी? वो तो दबाव में ना है जी। प्रशासन यहाँ, अब देख नहीं रहे हैं, एक कहावत कहा गया है कि केकरा पे करू सिंगार पुरुष मोरे आनहर। स्थिति हो गई है, ये सरकार की स्थिति हो गई है। किस पर कहा गया है? आज की स्थिति में ये हो गया है कि आरजेडी वाले खुद समझते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और जदयू वाले भी समझते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। ये कूटनीति आपस में चल रही है, बहुत बड़ा सब ड्रामा चल रहा है ये। और ये मनीष कश्यप भाई जो हैं, ये सारे सरकार की व्यवस्था को समाज में उजागर कर रहे हैं। इसको दर्द आ रहा है ना, उनका सारा केस खोल दिया गया है। तमिलनाडु को तो छोड़ दीजिए, ठीक है, जो भी गलत होगा, जो भी वीडियो पोस्ट किया होगा, जो भी किया होगा, वो तो उसको सज़ा होगी। मगर इससे पहले भी बहुत जगह हुआ, चाहे गुजरात का जिक्र आप कभी करिएगा तो वो पता चलेगा, या फिर आप महाराष्ट्र में आप सुने होंगे किस तरह से वहाँ पर बिहारियों के साथ किया गया था, असम में किस तरह से बिहारियों के साथ किया गया था। ये किसी को नहीं दिखता है। देखिए, कुछ लोग, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र बहुत अच्छा प्रदेश है और वहाँ भाजपा का सरकार है। अभी ना है, देखिए, अभी की मैं बात बता रहा हूँ। कुछ लोग, हर एक समाज में 5 गो, जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में बिकरा, जो समाज को तहस नहस करते हैं, वो समाज को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। पूरे प्रदेश की हम शिकायत में नहीं करूँगा,
चूँकि 5 व्यक्ति के कारण ये सारा मापदंड तैयार होगा। जिस तरह के समाज में भ्रांतियाँ फैली 5 लोग के चलते, और रहा मनीष कश्यप के पूरे केस खोलने का व्यवस्था, तो न्याय पे हम लोग को पूरा भरोसा है। कानून जो है वो अंधा नहीं है। हम लोग को कोर्ट पर पूरा विश्वास है और वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। बाहर आएंगे। वो भी पत्रकारिता ही कर रहे थे, चाहे वो यूट्यूब पे दिखाया जाए या कहीं भी दिखाया जाए। आज भी आप देखिएगा कि आज तक से लेकर के जितने भी बड़े बड़े चैनल आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, न्यूज़ 18 हो गया या NDTV हो गया, जितने भी बड़े चैनल सब सोशल मीडिया पे है। जितना भी इंटरव्यू लंबा किसी का चलता है वही यूट्यूब और फेसबुक पे चलता है, न कि TV पे चलता है। लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर ही कह रहे हैं, चलिए हम भी मान लेते हैं यूट्यूबर ही है, सब यूट्यूबर ही है। तो जब गोदी मीडिया एक तरफ कहा जाता है, जब ये हकीकत दिखाते हैं तो इनके साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया जाता है? सबसे पहला चीज़ कि मीडिया जो है वो भारत का चौथा स्तंभ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है, चूँकि मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये बात कह सकता हूँ कि देखिए, जो व्यक्ति चौथा स्तंभ की इज्जत ना करता हो, चौथे स्तंभ को जेल भेजने का षड्यंत्र करता हो, वो व्यक्ति आम जनमानस के साथ क्या करेगी? ये मीडिया बंधुओं, अभी भी वक्त है, उखाड़ फेंकिए बिहार से इनको। चूँकि जो व्यक्ति चौथा स्तंभ की इज्जत नहीं करना चाहता हो, वो आम जनमानस के साथ क्या व्यवहार कर सकता हो, ऐसा आपको प्रकरण मनीष कश्यप के साथ देखिए। कह रहे हैं और लोग हैं, क्या मनीष कश्यप को राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से तेजस्वी जी पर ED और CBI का छापा पड़ा है, वो अपना सब कुछ बल प्रयोग करके और पत्रकार पे पड़े हुए हैं। पत्रकार पे इसलिए पड़े हुए हैं कि वो जो सरकार है अभी, उस सरकार के खिलाफ में अगर कोई पत्रकार, कोई भी व्यक्ति, हम मान लीजिए कोई कार्यकर्ता ही हैं, अगर उनके खिलाफ में बोल रहे हैं तो किसी पे कार्रवाई हो जा रहा है, ये तो मान लीजिए बहुत गलत बात है। और पत्रकार का काम ही है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर सही तरीक़ा से दिखाना, और जब सही अगला दिखा रहा है तो उनको क्यों गलत है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग गए हुए थे वहाँ पे, बहुत सारे सदन में इसका सवाल उठा था, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, एक पत्रकार पर क्यों कार्रवाई हो गया? तो मैं इसको, हम सभी हुआ इसका बहुत मतलब खिलाफ कर रहे हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक आवाज़ बनकर जो उन्होंने बिहार क्या उत्तर प्रदेश, हर राज्य में वो जाते थे, जाकर आवाज़ अपने बुलंद करते थे, हर जनता के बीच में वो बात रखते थे, सबको आँख खोलने का वो काम करते थे। सरकार ने यहाँ का आँख बंद करने का उनका काम किया, ताकि सरकार जो गलत काम कर रही है उसको दिखा ना पाए कोई। मतलब इसका मतलब आप लोग कहना है कि यहाँ भी सरकार चाह रही है कि हमारे सपोर्ट में ही हर चैनल दिखाएं, कुछ गलत होता है तो उसको ना दिखाएं। जी, वैसे तो मैंने कोई भी विपक्ष का आदमी हो, RJD हो, जदयू हो, ये लोग तो कहते हैं कि सभी मीडिया वाले को मोदी जी ने कीन लिया है। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी ने किस मीडिया को कीना है? मान लीजिए आप जो सही कार्य कर रहे हैं, मीडिया भाई दिखाते ही हैं, ऐसा थोड़ा है कि आपके बारे में सही नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो गलत है अगर उसको गलत नहीं दिखाया जाएगा तो जनता को आँख कैसे खुलेगा? क्योंकि आने वाला लोकसभा का चुनाव है, उनको दिखाई देता है कि अगर मनीष कश्यप गलत अगर दिखा रहे हैं तो हो सकता है जनता की आँख खुल जाए 24 में। और वैसे भी उनका मुख्य जो प्रधानमंत्री का सपना है वो अधूरा क्यों ना हो पड़ जाए, इसी के चलते वो इस तरह का विपक्ष एक ही नहीं है, कहाँ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? वही ना, मोदी के आगे तो खैर कोई है नहीं, आने वाले 5 साल में तो अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और आगे भी कोई नहीं, क्योंकि इतना भाजपा के कार्यकर्ता मजबूत है कि उनको हिलाने वाला कोई नहीं। मनीष कश्यप के साथ हुआ है, इससे अब तो पत्रकारों में एक दहशत है कि अगर हम कहीं पर हकीकत दिखाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु वाली घटना को हम लोग कहते हैं कि ठीक है छोड़ देते हैं, कि तमिलनाडु वाली घटना को लेकर के उनके ऊपर केस हुआ था, उसको लेकर के पूरा उन पर चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो अपराधी हैं, किसी का रेप किए हैं या फिर मर्डर करके वो बाहर घूम रहे थे, उस तरह का ट्रीट। देखिए, बिल्कुल गलत हुआ है। उन पे जो भी केस दर्ज हैं या आरोप लगाए गए हैं सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, वो मुझे लगता है कि एकदम निराधार है, क्योंकि एक पत्रकार कभी किसी से रंगदारी नहीं मांगता है। आप भी एक पत्रकार हैं और भी पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में
नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला रमेश कुमार, आज तक क्या मोदी जी ने उस पर कोई कार्रवाई किया है? पत्रकारों का देखिए, संवैधानिक रूप लोग से कहते हैं लोग कि पत्रकारिता जो है वो हमारा संविधान का चौथा स्तंभ है। हालांकि संविधान में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन दर्जा ये दिया गया है। पत्रकारों ने अपने कार्यनिष्ठा के बल पर, नैतिकता के बल पर, पारदर्शिता के बल पर इस देश में अपने आप को स्थापित किया है। और आज सारी दुनिया कहती है कि भारत के संविधान का चौथा स्तंभ संविधान है। उसने ये प्राप्त किया है, किसी ने दिया नहीं है उसको। उसी पत्रकारिता के क्षेत्र से मनीष कश्यप भी आते हैं, उसी पत्रकारिता के क्षेत्र से रवीश कुमार भी आते हैं। रवीश कुमार ने कितने विरोध किए मोदी जी का या भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का, उनकी नीतियों का। और भी लोग हैं, अंजुम साहब हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने पत्रकारिता के माध्यम से सरकार की नीतियों को दिखाते हैं और गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, आप अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसकी जांच करवा सकते हैं। जांच के कई क्षेत्र हैं, कई आयाम हैं। आप जांच को के पहले गिरफ्तारी अपराधियों के साथ ऐसा नहीं होता। इसी बिहार में हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, किसी से छिपा है? लेकिन मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए पूरा एकदम तमिलनाडु से टाई अप किया गया है। तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ पर आई है। ये देखिए, राजनीति है। ये सिर्फ राजनीति है। इसमें कोई वैसा कोई तथ्य नहीं है, कोई ठोस आधार नहीं है। ये तेजस्वी यादव और तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार की एक मिली भगत गठबंधन है और फर्जरी केस करके उसको फंसाने के लिए ये सारा बाउंडर किया गया है। वीडियो जब वायरल हुआ था उस समय तो पप्पू यादव से लेकर के तमाम वो बड़े नेता बोले थे कि सरकार को इसको देखना चाहिए, जांच करना चाहिए, यहीं पे रोजगार देने की बात लोग कर रहे थे। तमाम लोग, देखिए, तमिलनाडु तमाम लोग गए भी थे। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। बाकी बिहार के जितने विपक्ष के नेता हैं, चिराग पासवान पहुंचे थे वहाँ पे, सबने 2-3 आदमी वहाँ गए भी थे। चिराग पासवान गए थे, पप्पू यादव जी भी शायद गए थे, और भी लोग गए थे, सामाजिक क्षेत्र के संगठन के लोग भी गए थे। और सत्यता तो थी वहाँ पे, लेकिन उसको छिपाने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है और उसमें बलि का बकरा बना है मनीष कश्यप। और हम लोग नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मनीष कश्यप के साथ हैं। और आगे भी अगर इसके लिए कोई आंदोलन होता है तो हम लोग हर जगह खड़ा हैं उनके साथ। वो जिस दिन उन सरेंडर किए थे, जिस दिन उनको पुलिस लेकर जा रही थी, उनकी आंखों में आंसू था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी भी सही आदमी के साथ कोई गलत व्यवहार होगा, उसको लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आंसू तो निकलेंगे, वो भावुक तो होगा ही। और यही भावुकता सरकार के लिए बहुत बड़ी अभिशाप बन जाती है कभी कभी। किसी इमोशनल व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। तो ये बिहार की जो सरकार है वो एकदम सहज रूप से गलत कर रही है और इसको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पत्रकारों के साथ नहीं करना चाहिए, आम जनमानस के साथ नहीं करना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। चाहे कोई भी कह ले कि यूट्यूबर हैं, आप बड़े बड़े चैनलों को उठाकर देखिएगा, लोग फेसबुक और यूट्यूब पर आ गए। सब खुद को सरेंडर किए हैं, खुद से सरेंडर वहाँ पे थाने में जाकर करते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि उनके साथ गलत किया गया? बिहार में ऐसे कितने अपराधी हैं जिनका अपराध आप सुनिएगा तो आपका माथा हैंग हो जाएगा, लेकिन उसको बिहार सरकार कभी गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति को दबाने के लिए इन लोगों ने चक्रव्यूह रचा है, लेकिन वे जल्द बाहर आएगा और बाहर आकर आग की तरह पूरा बिहार में फैलेगा। वे उसको कोई रोक नहीं सकता। मनीष कश्यप एक अवतार है। अवतार है? हाँ जी, अवतार है। किसका? पूरा ये समाज का। वे अच्छाई चीज़ दिखाता था। वे कितने सरेंडर करने से पहले बोला है कि कितनी माँ के मैंने आंसू पोंछे हैं, इसलिए मेरे माँ के आँख से आंसू मत आने दीजिएगा आप लोग। मनीष कश्यप जिस दिन जा रहे थे जेल, उस दिन खुद उनकी आंखों में आंसू था। तो क्या, थोड़ा तो भावुक हो ही गए थे। कोई भी हो जाएगा।
क्योंकि उनका खाता से लेके हर चीज़ पर सरकार की नज़र है। खाता को भी फ्रीज कर दिया गया, जिसमें वे 42 लाख रुपए बता रहे थे। भावुक हम लोग वीडियो उनका देखे, लेकिन ये बहुत गलत किया है सरकार उनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है मनीष कश्यप के साथ, सरकार गलत की है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो आग की तरह पूरे बिहार में फैलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।